जाफराबाद में मीर सोबत खान रहूजा के ज़ेर इंतजाम साबिक सूबाई वजीर मीर फाइक अली खान जमाली की एजाज में अशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक सूबाई वजीर मीर फाइक अली खान जमाली के हमरा नामजद मेयर मीर असफंद यार जमाली, मीर हसन खान जमाली और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इलाकाई मसाइल पर बातचीत करते हुए मीर फाइक अली खान जमाली ने कहा है कि तमाम अक़वाम हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं तमाम अक़वाम को इज्जत और कदर की निगाह से देखता हूँ। जाफराबाद में रहूजा कौम की अक्सरियत है और रहूजा बरादरी की बहुत बड़ी आबादी है। सरदार सोबत खान रहूजा की दावत पर शिरकत करके खुशी महसूस हुई। हम सबको मिल बैठ के भाईचारा, अमन, मोहब्बत को फरोग देने की जरूरत है। रहूजा अक़वाम ने हमेशा जमाली घराने को सियासी सपोर्ट किया है और इनसे मजीद उम्मीदें वाबस्ता हैं। नसीराबाद में हुकूमत बलूचिस्तान के रिलीफ पैकेज के तहत मुल्क में ज़राअत की जानिब से जिला नसीराबाद के सैलाब व बारिशों से शदीद मुतासर जमींदारों, किसानों और काश्तकारों में गंदम के बीज की मुफ्त तकसीम करने का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस मौका पर तहसीलदार मीर कामरान रईसानी का कहना था कि इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद भी सारी सूरत हाल का जायजा ले रही है ताकि मुतासरा और मुतलका लोगों में गंदम के बीज की फराहमी को बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। डूंगा में म्यूनिसिपल कमेटी के इंतजामिया के सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम, जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर डूंगा का सीवरेज सिस्टम भी अरसा दराज से नाकारा हो चुका है, जिसके बायस गलियों में गटरों का गंदा पानी जमा होने से गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी का अमला ना सफाई करता है और ना गंदगी उठाता है और ना ही गटरों की सफाई करता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ताफुन और मच्छरों की बहुतात है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं गटरों की सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए इकदामात किए जाएं। लियाकतपुर चौधरी खुशहाल खान कोलार उम्मीदवार हल्का 257 की तरफ से चकचार की आवाम के एजाज में ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया गया और हकीकी आज़ादी मार्च में शमूलियत के हवाले से मुशावरत पूरे चक ने चौधरी खुशहाल खान कोलार की हमायत का ऐलान कर दिया। खुशहाल खान कोलार ने आवाम से वादा किया कि ये टिकट मेरा है और इंशाल्लाह इलेक्शन भी जीत कर दिखाऊंगा। इस पर मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मलक हशमत अवान से। जी हशमत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर के नवाही चक 4 में, जहाँ पे हल्का 257 के एमपीए के उम्मीदवार चौधरी खुशहाल खान कोलार साहब ने चक नंबर 4 की आवाम के लिए जो है एक बेहतरीन डिनर का एहतमाम किया। मेरे कैमरामैन ताउन करेंगे कि मेरे पस मंजर पे देख सकते हैं कि बेहतरीन डिनर का एहतमाम किया गया है अपने चक नंबर 4 की आवाम के लिए। उनको इकट्ठा करके मुशावरत हो रही है, क्या मैसेज है उनका और क्या कोशिश है, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। बात करने के लिए हल्का 257 के एमपीए के उम्मीदवार चौधरी खुशहाल खान कोलार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके छोटे भाई एहसानुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम चौधरी खुशहाल खान कोलार साहब के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहतमाम किया गया, इस हवाले से वो अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। आज मैंने अपने चक को बुलाया है, सिर्फ और सिर्फ चक को, कि मैं समझता हूँ कि मेरा जो चक है ये मेरी सारी मेरी फैमिली है, तो इन सब को बुलाया। डिनर खाना तो एक मिल बैठने का बहाना है, तो असल में मैं इन सब लोगों से अपने दिल की बातें करना चाहता था। ये सब लोग 100% मेरे साथ हैं, तो इनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मैंने आज किसी को बाहर से नहीं बुलाया, सिर्फ मैं अपने चक को बुलाया और पूरा चक इधर मौजूद है। कुछ लोग आगे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सारे इनसे दिल की बातें करनी है इनके लिए और इसलिए इनको बुलाया। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आपने आपका वर्क माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है, आपकी आवाम आपके साथ है, और ये बताएं कि अपनी आवाम को हल्का 257 की आवाम के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, आगे की लाहे अमल क्या है? हल्के की आवाम के मसाइल तो आप सबको पता है क्या है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पूरे हल्के का सारा ख़राब है, सड़कें टूटी हुई हैं। शहर को देख लें, उसका सीवरेज का निज़ाम सारा भरम हुआ है। तो इंशाल्लाह हमने शहर को तरक्की देनी है। वो सारे चकूक जो है यहाँ पे सारी सड़कें टूटी हैं, इंशाल्लाह सारी यूनियन काउंसिल वाइज बिला तफरीक सब एक तरफ से शुरू करेंगे और सारे मसले इंशाल्लाह हल करेंगे। पानी के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं, बाकी जो भी छोटे छोटे मसले हैं सारे इंशाल्लाह हल करेंगे। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है,
सियासत में उतरे हैं, तो गरीब आवाम के लिए, अपने हलके की आवाम के लिए, अपनी तहसील की आवाम के लिए नए कैंडिडेट हैं, नए सियासतदान हैं। पुरानों को तो आजमा चुके हैं, अब नए सियासतदान का भी इंतखाब करना चाहिए। बात करने के लिए चौधरी खुशहाल खान कुलार साहब के छोटे भाई एहसानुल्लाह खान कुलार साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है हल्का 257 की आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या है हल्का 257 की आवाम के लिए? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हलके में कितनी महरूमियाँ हैं। हमारा बेसिक जो है पानी का किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ इस दफ़ा जो किसान ज़लील हुआ है, यहाँ ना तो उसको सही पानी मिला है, ना उनको कोई टाइम पे खाद मिली है, ना उनको टाइम पे कोई सहूलत मिली है। और हर तरफ किसान के अलावा बाकी जो बिज़नेसमैन हैं वो भी परेशान है और आम शहरी भी परेशान है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो हमारा धर्म भरम है। अगर बारिश हो जाए तो सारा शहर तालाब की मंजर पेश करता है। और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। तो वो मैं समझता हूँ कि चौधरी खुशहाल खान कुलार से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हलके की आवाम के लिए बेहतर कैंडिडेट होंगे और इंशाअल्लाह लियाकतपुर तहसील को बल्कि अपने हलके को एक खूबसूरत मिसाली हलका बनाएंगे। थैंक यू। हल्के की आवाम के लिए बेहतरीन कैंडिडेट होंगे, ये मौक़िफ़ था उनके छोटे भाई का। और ये यहाँ पे आवाम भी इकट्ठा हो रही है और चक नंबर 4 के काफ़ी लोग भी आ चुके हैं। खाने का भी बेहतरीन एहतमाम किया गया है। तो चौधरी खुशहाल खान कुलार साहब ने बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत से आवाम के लिए मैदान में उतरे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें सपोर्ट करें और इन्हें कामयाब बनाएं, अपने हलके के जो तामीराती काम हैं वो हल करवाएं। जी। सरगोदा में गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के हवाले से महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम सरसब्ज़ किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के अफसरान, ज़री माहिरीन के साथ काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ओन शराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के हवाले से सरसब्ज़ किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के अफसरान, ज़री माहिरीन के साथ किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़री माहिरीन ने काश्तकारों को गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने और खादों का मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल यकीनी बनाने के हवाले से आगाही दी। इस मौके पर मुकद्दस सेमिनार से चीफ साइंटिस्ट अयूब, ज़रई रिज़कियाती इदारा फैसलाबाद मोहम्मद नवाज मेक्का ने खिताब करते हुए कहा कि सरगोदा डिवीज़न में गुज़िश्ता साल 17 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त हुई, जिससे औसत पैदावार 28 मन फी एकड़ हासिल हुई, जबकि सूबा पंजाब में गंदम की औसत पैदावार 30 मन फी एकड़ है। गंदम को मुनाफा बख्श बनाने के लिए बुवाई से कबल ही इसकी इमदादी कीमत बढ़ाकर 3000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई है, ताकि काश्तकार गंदम को एक मुनाफा बख्श फसल के तौर पर ज्यादा से ज्यादा रकबे पर काश्त करें। इस मौके पर डायरेक्टर ज़राअत तौसील सरगोदा शाहिद हुसैन का कहना था कि गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब ने गंदम की 15 नई अक़साम के 90 लाख थैलों की काश्तकारों तक फराहमी को यकीनी बनाया है। काश्तकारों की फी एकड़ पैदावारी लागत में कमी के लिए 1200 रुपए फी मन थैला खसूसी सब्सिडी फराहम की गई है। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया कि रवा माह में गंदम की काश्त को हर सूरत पर यकीनी बनाया जाए। निजी कंपनी के ज़रई माहिर डॉक्टर सईद इकबाल ने गंदम की फसल में खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल पर तफसीली रोशनी डाली और काश्तकारों को सिफारिश की कि वो गंदम की फसल में फास्फोरस और नाइट्रोजन खादों के तवाज़ुन का खास ख्याल रखें। मुनक़िदा सेमिनार से नायब सदर नंबरदार सेशन पंजाब राव नदीम अख्तर, किसान बोर्ड जनरल सेक्रेटरी सैयद वकार हुसैन रिजवी, टेक्निकल सर्विस ऑफिसर FFC मोहम्मद अदर समेत दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर महकमा ज़राअत के अफसरान समेत किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। सिंध में यंग डॉक्टर्स का ग्रैंड हेल्थ अलाउंस के शुल्का के मुतालबात की अदम मंजूरी और उन पर लाठीचार्ज करने के खिलाफ सोबतपुर की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि यंग डॉक्टर्स के जायज मुतालबात मंजूर किए जाएं। मुजाहरे की क़ियादत डॉक्टर नीलम ने। मुजाहिरीन ख़वातीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिंध हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिन्होंने निहत्थे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर बेईमाना तशद्दुद किया और उन पर लाठियां बरसाई और आंसू गैस के शेल बरसाए। उन्होंने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद अल्फाज में नारेबाजी भी की और मुतालबा करते हुए कहा कि वाक़े का फौरी नोटिस लेकर मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए।
सिल्वा स्कूल और रूरल हेल्थ सेंटर आने वालों को सीवरेज के गंदे पानी से गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। गुज़श्ता दिन TNN पर खबर चलने के बाद ACP पिपला मियां तौसीफ हसन ने फौरी एक्शन लेकर म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली, जिस पर म्युनिसिपल कमेटी कुंदिया के अमला ने सफाई कराकर रास्ता को क्लियर कर दिया और दुश्वार गुजार जगह पर मिट्टी की ट्रालियां डालकर गुजरने वालों के लिए आसानी पैदा कर दी। अहले मोहल्ला ने TNN को खबर ब्रेक करने और ACP पिपला को फौरी एक्शन लेने पर शुक्रिया अदा किया। DPO बकर कैप्टन मोहम्मद अजमल ने थाना हैदराबाद में खुली कचहरी का इनाकाद किया। DPO कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल ने खुली कचहरी में आए साइलिन के बराह रास्त मसाइल सुने। खुली कचहरी में मुख्तलिफ साइलिन अपनी शिकायत के सिलसिला में पेश हुए, जिसमें साइलिन ने DPO बकर को अपनी अपनी शिकायत से आगाह किया। DPO बकर ने खुली कचहरी में आने वाले तमाम साइलिन की शिकायत को बगौर सुनकर मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर शिकायत दूर करने के अहकाम जारी किए। DPO बकर का इस मौका पर कहना था कि खुली कचहरी का मकसद बराह रास्त साइलिन के मसाइल सुनकर उनकी दहलीज पर हल करना है। थाना सिटी की हदूद में सीम नाला के करीब से 2 नामालूम लाशें बरामद। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया। शवाहद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक तकरीबन 25 साल नामालूम शख्स की लाश सीम नाला चक 49-3R के करीब से मिली, जबकि दूसरे नामालूम शख्स की लाश चक 50-4R के करीबी सीम नाला की पटरी से मिली। दोनों नामालूम लाशें एक दूसरे से काफी फासले से मिली हैं और दोनों अफराद के सर पर गोलियों के निशान हैं। DSP सर्कल और SHO नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए हैं। शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तफ्तीश के बाद हकायक सामने आएंगे। हासुलपुर दानिश स्कूल में जारी 7 रोजा स्पोर्ट्स गाला की तकरीब तकसीम इनामात तलबा और तालिबात की शानदार कारकर्दगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बहावरपुर जाहिद परवेज बड़ाइश थे, जिनका दानिश स्कूल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जनूबी पंजाब दानिश स्कूल के तलबा और तालिबात ने मार्च पास्ट किया और मेहमान ग्रामी को सलामी पेश की। तेज बारिश की वजह से प्रोग्राम को महदूद किया गया और मेहमान खुसूसी ने पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए डिप्टी कमिश्नर बहावरपुर जाहिद परवेज बड़ाइश का कहना था कि तालीम के साथ साथ जिस्म और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए खेल भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग परवरिश पाता है। खेल जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा फराहम करते हैं, जबकि आखिर में बेहतरीन इंतजामात करने पर दानिश स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहा और कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।